आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के अवसर पर देखिए तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। चाहे बात हम प्रयागराज की करें, चाहे बात हम वाराणसी की करें, चाहे हरिद्वार की बात करें, तमाम जगहों पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज की बात करें तो देखिए माघ मेला यहां पर लगातार जारी है और आज तीसरा बड़ा स्नान है मौनी अमावस्या पर। रात 12 बजे से ही देखिए श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। 50 लाख तक ये जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है और कहा जा रहा है जो आंकड़ा है वो 3 करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए हरिद्वार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज के दिन आपको बता दें कि गंगा स्नान करने से आस्था की डुबकी लगाने का अपना ही एक महत्व होता है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो इस पूरी खबर पर हमारे 2 रिपोर्टर्स भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वाराणसी से मदन मोहन है हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और विकास खरे हैं हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मदन आपके पास ही आना चाहूंगी और जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि मौनी अमावस्या और ऐसे में तीसरा शाही स्नान, बड़ी संख्या में लोग देर रात से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, कितना उत्साह श्रद्धालुओं में? जी तो बिल्कुल ही कहा जाए कि काशी जो है धर्म और आस्था की नगरी कही जाती है और ऐसे में आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या पे कहा जाए कि देर रात से ही श्रद्धालुओं की जो है भारी जो है भीड़ जो है घाटों की तरफ उमड़ चुकी थी। तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय जो है वाराणसी की ये तस्वीरें है। इस समय मैं दशाश्वमेध घाट में मौजूद हूँ और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार कहा जाए कि श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और ठंड के घरे सुबह की अगर हम बात करें तो घरे कोहरे और ठंड के बीच में भी श्रद्धालु जो है यहाँ पे पहुंचे और आस्था की डुबकी वो जो लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जो है कहा जाए कि मौनी अमावस्या है और कहा जाए कि मौनी अमावस्या में लोग जो है मौन होकर के जो है गंगा में स्नान करते हैं तो अत्यधिक जो है उनका जो है फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आज मौनी अमावस्या के दिन जो है सूर्य और चंद्रमा जो है मकर राशि में होते हैं और वहीं गुरु जो है वो वृषभ राशि में होते हैं। तो ऐसे में जो है आज इसके और भी जो है महत्ता बढ़ जाती है और ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है काशी पहुंच करके जो है आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कहा जाए कि जिस तरह से मैंने पहले बताया कि ठंड जो है काफी ज्यादा ठंड है, लेकिन उसके पर भी कहा जाए तो ठंड पे कहीं ना कहीं जो है आस्था भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो विगत जो है 15 दिनों में अगर हम काशी की अगर बात करें तो लगभग 50 लाख श्रद्धालु जो है काशी आ चुके हैं और मां गंगा में में आस्था की डुबकी लगा करके बाबा विश्वनाथ का वो दर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ कहा जाए कि बाबा विश्वनाथ में जो है कहा जाए जो सुगम दर्शन की जो टिकट होता है वो पूरी तरह से जो है कहा जाए कि रोक दिया गया है। वीवीआईपी दर्शन जो है नहीं हो रहे हैं और साथ ही साथ कहा जाए कि लोग जो है कहा जाए कि 1.5 से 2 किलोमीटर तक जो है लंबी लाइनें जो है वो लगी भी है और लगातार कहा जाए कि गंगा में स्नान करने के बाद जो है लोग जो है बाबा का दर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे में स्नान करने के बाद जो है जो दान का महत्व होता है तो ऐसे में तिल और चावल का जो है वो दान कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है पितरों के लिए भी जो है कहा जाए कि तर्पण और दान का जो है वो महत्व है। तो ऐसे में लाखों की संख्या जो है इस समय से जो है काशी में है और जिस तरह से माघ मास का जो है तीसरा शाही स्नान है और प्रयागराज के बाद जो है लोग काशी भी पहुंच रहे हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि काशी में जो है वो पलट प्रवाह जो है वो देखा जा सकता है। इसको लेकर के प्रशासन ठीक है की मदन, तरफ से जो मैं लौटती हूँ आपके पास। वाराणसी से लगातार तस्वीरें हमारे संवाददाता मदन हम तक पहुंचा रहे थे, दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें। अब दूसरी तरफ विकास भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हरिद्वार से। विकास, हरिद्वार से किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? तस्वीरें दिखाइएगा और सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ये भी बताइएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए स्वाति, अगर हम धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो तड़के 4 बजे से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे और मां गंगा माता की डुबकी लगा रहा। लेकिन आज हम मौनी अमावस्या की बात करें तो आज के स्नान की काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है बताया जाता है। चूंकि अगर हम बात करें तो जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं मां गंगा स्नान कर दान और तर्पण यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो
हरिद्वार के जो और अन्य घाट है वहां पर जो हमने पितरों का भी जो है पूजा पाठ वहां पर किया जा रहा है। और ऐसे में मैं आपको और घाटों की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये ब्रह्मकुंड स्थित जो है हर की पेड़ी का ये नजारा है, जहां पर जो है सुबह से ही श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं हालांकि आज अगर हम बात करें तो ठंड की, ठंड यहाँ पर सुबह से जो है काफी दिखाई दे रही है, क्योंकि आज मौसम साफ है, आज पूरा हरिद्वार में नहीं आया है। और हालांकि आज सूर्य देवता ने भी जो है सुबह यहाँ पर दर्शन दिए, तो ऐसे में जो है आस्था यहाँ पर और भी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम ठंड की बात करें तो ठंड के सामने भी जो है साफ तौर पर आस्था यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन अगर हम बात करें तो ठंड पर फिलहाल आस्था साफ तौर पर भारी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं सामने ये जो घाट है, यहाँ पर जो है यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं वो अपने जो पितर है, देव पितर है, उनकी यहाँ पर जो पूजा पाठ करें। साफ तौर पर देखते तमाम ये जो घाट है यहाँ पर जो देव पुत्रों की यहाँ पर पूजा होती है। और यही वजह है कि लगातार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने हरिद्वार पहुंचते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं जो हर की बड़ी परंपरा का नजारा है, लगातार जब छोटे बच्चे हैं या फिर महिलाएं हैं वो भी जो है गंगा में स्नान कर रही है और पुण्य अर्जित कर रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं चूंकि अगर हरिद्वार के तमाम गंगा घाटों की बात करें या फिर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई। प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। हालांकि हम श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे। जी भैया, हर हर गंगे कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से सर। आज के स्नान का क्या महत्व होता है? आज मौनी अमावस्या है। हाँ, मौनी अमावस्या है, बहुत बड़ा महत्व है। गंगा स्नान किया आपने? हाँ जी, हाँ जी, गंगा स्नान करा, बहुत अच्छा लगा। ठंड भी बहुत काफी है। हाँ, ठंडी भी बहुत काफी है सर। भोले बाबा के पास है, यहाँ धूप भी है, बहुत बढ़िया लगा। परिवार के साथ आए हैं आप? अकेले आए थे। बिल्कुल स्वाति, देखिए अगर हम बात करें तो श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरह से अगर हम ठंड की बात करें तो अन्य और दिनों की जिस तरह से हरिद्वार में यहाँ पर कोहरा पिछले हफ्ते से देखा जा रहा था, लेकिन आज जिस तरह सूर्य देव ने यहाँ पर जो है दर्शन दे, तो कहीं न कहीं साफ तौर पे श्रद्धालु लगातार जो है यहाँ पर स्नान कर रहे हो। लगातार जो है ये भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि श्रद्धालु अगर हम बात करें तो रेलवे स्टेशन की या फिर बस स्टेशन की वहां पर भी जो है भारी भीड़ श्रद्धालु की दिखाई दे रही है, क्योंकि आज मौनी ठीक है विकास, विकास महत्वपूर्ण तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। ठीक है विकास, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटूंगी। और इस बीच हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइफ टाइम्स पर सबसे पहले तो। और आचार्य जी, ये आस्था की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। आज मौनी अमावस्या है और मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी आचार्य जी कि मौनी अमावस्या का महत्व क्या है और आज के दिन मौन रहने के पीछे का क्या आध्यात्मिक महत्व है? देखिए, दो चीजें बहुत सारी बधाई मैं देना चाहता हूँ। ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो होती है उसके ऊपर ये महापर्व मनाया जाता है। आज के दिन चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में, मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। दोनों का ट्रांजिट एक साथ रहता है। आय तीर्थों के राजा देव के स्वरूप में प्रयाग जो है वहां पे लाखों करोड़ों लोग स्नान जो किए हैं और स्नान कर रहे हैं, एक वहां विशेष रूप से या नदियों में तीर्थों में विशेष रूप से आज के तिथि में पितरों और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का संयोग बनता है। अमावस्या तिथि खाली पितृ पूजन के लिए लिया गया है, मंगल कार्य के लिए कभी नहीं लिया जाता है। बल्कि मौनी अमावस्या के लोग वर्षों इंतजार करते हैं कि अमावस्या है कि हम गंगा स्नान करें, तीर्थ में जाकर के देवताओं के पूजन करें और अपने पितरों के तृप्ति के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए दान पुण्य करें। तो आज विशेष रूप से श्री हरि नारायण का जप तप करते हुए, महादेव को ध्यान करते हुए पितरों के निमित्त हम दान भी करते हैं। दान की परंपरा है कि आज जो व्यक्ति सुबह स्नान ध्यान किया या कभी किया, ऑफिस में हो, घर में हो या तीर्थ में गया हो, आज वो 2 मिनट मौन धारण करके एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, ये विकास ये अगर आवाज सुन रहे हैं विकास कुमार जी, तो अपने मोबाइल जो है सम्यूट कर लीजिए। आवाज आपका बहुत आ रहा है हरिद्वार से। हरिद्वार क्षेत्र जो है, हरिहर जो क्षेत्र है या माया का क्षेत्र जो माना गया है, सब क्षेत्रों में आज नदियों में, संगम या प्रयाग में, तीर्थों में हम भगवान को भजन कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से ये मौनी अमावस्या, मौन धारण करना, गुरु मंत्र के जप करना, गीता का पाठ करना, गायत्री का जप करना,
इस मंत्र का जप करना तीर्थों में आज विशेष रूप से फलदायी है। अगर आज आप कहीं भी पूजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो आपके लाख गुना फल की प्राप्ति मौनी अमावस्या पे होती है। आपके पितर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आपकी पितराणी प्रसन्न हो जाती हैं, घर में अन्न, धन, वंश की प्राप्ति होती है। सुख शांति का एक जो अमावस्या है, आज महापर्व है, इसीलिए इसको हम मौनी अमावस्या के नाम से जानते भी हैं और मनाते भी हैं। अब रही बात स्नान की, बहुत लोग नहीं जा सके हैं, भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो अपने घर में ही गंगा का स्मरण करें और स्नान करते समय भगवान शिव को ध्यान करें, उससे भी उनको स्नान के फल प्राप्त हो जाएगा। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी तो रावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये सातों तीर्थ में आज पितृ सोचते हैं, देखते हैं कि मेरे घर के कोई वंश, मेरे घर के कोई पौत्र, पुत्र इत्यादि इस किसी तट पे आए, सातों तीर्थ में स्नान ध्यान करके आज मेरे लिए तर्पण करें, देव तर्पण करें, ऋषि तर्पण करें और पितृ तर्पण करें। आज तीनों तर्पण का विधान है। देव तर्पण करने से देवताओं से ऋण की मुक्ति होती है, देव प्रसन्न हो जाते हैं। ऋषि तर्पण करने से आपके कुल गोत्र के वंश की वृद्धि होती है, ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त होता है जिस वंश में आपका जन्म हुआ है। और पितृ के तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, या किसी पितृ की कोई यात्रा अधूरी हो, परिपूर्ण नहीं हो, कहीं कष्ट है, कहीं दुखी है, किसी लोक में है, उससे आज मौनी अमावस्या पे आपके तर्पण करने से उनकी गति हो जाती है, उनको यात्रा मिल जाता है, या भगवान नारायण का धराधाम मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए महापर्व मनाया जाता है। हम महापर्व पे हम नमन प्रणाम करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जप करें, और नहीं तो गीता का पाठ करें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संयुक्ता माम का पांडश्चैवं किम कुर्वन्तु संजय। भगवान कृष्ण का और नारायण के नाम का जप तप करना चाहिए। ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य है कि मानव जीवन में आके जो व्यक्ति तीर्थ का सेवन नहीं करता, अन्यथा मौनी अमावस्या या सनातन परंपरा के जो पर्व आता है उसको निर्वाह करते हुए अगर आगे बढ़ता है तो उसके वंश भी सुखी होता है और उसके जीवन में निरोगी जीवन को भी प्राप्ति होती है। भगवती पराम्बा पार्वती जो सबकी नैया पार करती हैं, वो आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जी ठीक है आचार्य जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। आगे भी आपसे इसको लेकर बातचीत जारी रहेगी। हमारे जो संवाददाता हैं वो भी लगातार बने हुए हैं, अब उनके पास भी जाएंगे और तस्वीरें भी अब देखने की कोशिश करेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो आज मौनी अमावस्या है और दूसरी तरफ देखिए माघ मेले का आज तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे हम वाराणसी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, हरिद्वार की बात करें, और तस्वीरें भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आस्था की डुबकी लगाते हुए तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। मौनी अमावस्या पर आपको बता दें कि रात 12 बजे से ही संगम नगरी प्रयागराज समेत हरिद्वार और वाराणसी में स्नान जारी है और देर रात तक 50 लाख से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर 3 करोड़ श्रद्धालु के आज स्नान करने की उम्मीद है और भव्य आस्था की तस्वीरें जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। विकास का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हरिद्वार से लगातार बने हुए हैं। विकास, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? विकास, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल स्वागत। अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में हर हर गंगे के जयकारों से गुंजायमान यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि लगातार जिस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लगातार गंगा घाटों पर भी जो श्रद्धालु की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है, क्योंकि जैसे ही मौसम हरिद्वार में साफ हुआ तो सभी
जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे वो जो है हर की पैड़ी का रुख करें। हालांकि अगर हम स्थानीयों की बात करें तो स्थानीय लोग भी जो है गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चूंकि तमाम अगर गंगा घाटों की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से हरिद्वार प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कड़ी नजरें जो है यहाँ पर बनाए हुए हैं। चूंकि अगर हम सुरक्षा को लेकर बात करें तो चाहे ड्रोन से हो या फिर सीसीटीवी के माध्यम से हो, प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर पैनी नजर बना है ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी यहाँ पर चूक ना हो। चूंकि जिस तरह से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे तमाम, अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पर जो है पूरी तरह से चेकिंग अभियान हरिद्वार के द्वारा, पुलिस के द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, हम आपको गंगा घाटों का नजारा दिखाएंगे। ये वो गंगा घाटों का नजारा है, सामने ब्रह्मकुंड है। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। चूंकि मौनी अमावस है और जो भी माँ गंगा में स्नान करता है, माँ गंगा उनकी जो है सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। हालांकि आज के दिन देव पितरों की पूजा पाठ का भी जो काफी महत्वपूर्ण बताया जाता है। दान और दान और तर्पण जो है यहाँ पर श्रद्धालु करते हैं और यही वजह है कि हरिद्वार पहुंचकर माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर हरिद्वार पुण्य अर्जित भी करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो तमाम गंगा घाटों पर जो है आप देख सकते हैं, इधर भी यह वो तमाम गंगा घाट है जहाँ पर सुबह से ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। स्वाति जिस तरह से अगर हम बात करें तो फिलहाल मौसम आज जो है एक हफ्ते के बाद यहाँ पर साफ हुआ है। ठंड की अगर हम बात करें तो हरिद्वार में ठंड काफी है, लेकिन उसके बावजूद भी आस्था पर जो है यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन श्रद्धालु भी लगातार जो है आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पर पहुंच रहा है। लेकिन हम श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे आखिरकार आज के दिन की क्या महत्वता यहाँ पर होती है और जिस तरह से मौनी अमावस्या आज है। जी मैडम, कहाँ से आप हैं? आज के दिन की क्या महत्वता होती है? ठीक है विकास। गंगा स्नान करने हैं आप? हाँ जी, आज के दिन की क्या महत्वता होती है? तो बड़ी बेहतर है जी। कहाँ से आए आप? हरियाणा से, डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड। आप लोग? गंगा स्नान किया है अभी? हाँ जी। ठंड भी काफी है। हाँ, ठंड भी बढ़िया है। बिल्कुल स्वाति, देखिए देश के अन्य राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और माँ गंगा में स्नान करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो बिल्कुल, तो तमाम काफी जो गंगा घाट है, उत्साहित जो श्रद्धालु हैं वो नजर आ रहे हैं। ठीक है विकास, मैं लौटती हूँ आपके पास। गेस्ट का रुख कर लेते हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ क्योंकि इससे पहले आप मौनी अमावस्या के महत्व को लेकर जानकारी दे रहे थे। आपने ये भी बताया कि जो लोग संगम में आस्था की डुबकी नहीं लगा सकते हैं, वहां नहीं जा सकते हैं, वो किस तरह से घर में रहकर आज के दिन पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जरा ये भी बताइएगा कि क्योंकि आज के दिन मौन रहने का भी अपना महत्व होता है, तो जो लोग मौन नहीं रह सकते हैं, खासकर के जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, क्योंकि घर पे रहकर तो कई बार लोग मौन भी धारण कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाना भी आज के समय में जरूरी हो जाता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं आज के दिन? वो कैसे पुण्य प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले विकास जी या मदन जी अपने मुंह जो लाइन है उसको म्यूट करवाइए। वहां से बड़ा आवाज है, बड़ी काफी ज्यादा आवाज उधर से है ना, हरिद्वार से। तो अगर म्यूट कर लेंगे तो ठीक होगा। अगर विकास जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, मदन जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, हमारे दोनों ही जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने आप को म्यूट कर लिया है। अब आप अपनी बात रख सकते हैं जी। देखिए, आज की विशेष क्या चीज है आपको बताना चाहता हूँ। अमावस्या तिथि पितरों की तिथि ली गई और पितृ हमारे देवताओं के कक्ष में रहते हैं। पितृलोक और देवलोक की बिल्कुल सन्निकट स्थिति है। इसीलिए जब भी आज के दिन हम स्नान करते हैं, घर में करें या तीर्थ में करें, जो लोग नहीं जा सके हैं वो अपने नहाते समय में गंगा का स्मरण करें। गंगा जल, यमुना जल, सरयू जल, कोई जल है घर में पड़ा हुआ तीर्थ के जल ले लें, गर्म पानी में ना मिलाएं, उस पानी को ठंडे पानी से ही अपने माथे पे लगाएं और स्नान कर लें। उसके बाद वो गर्म पानी से नहाएं। उसके बाद जो परंपरा है, आज पितरों के निमित्त दान की परंपरा है, तो दान जरूर करें। क्या दान करें? दान, अन्न दान, गुण दान, गेहूं दान, ये कोई भी दान अपनी श्रद्धा की दान है, उस दान को करना चाहिए। उस दान को करने से पितरों की डायरेक्ट प्राप्ति उसकी हो जाती है। तो आज ये करना हम सबके लिए आवश्यक है। जो सनातन को मानने वाले हैं, हमारे संस्कृति को धारण करते हैं, अमावस्या के दिन अगर एक तिल दान करते हैं तो करोड़ों फल की, अक्षय फल की प्राप्ति होती है।
पितृलोक से। अब पितृ जब आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं अमावस्या तिथि में, तो देवता भी उसके ट्रांजिट ग्रह के साथ की तरह उसके जीवन को सुखी कर देते हैं। हर व्यक्ति का लक्ष्य निरोगी काया, घर में माया, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति, बच्चे आज्ञाकारी हो और साथ में मनोकामना की सिद्धि हो। ये 5-6 चीजों जो जीवन में है, जो हमको प्राप्ति होती है, ये आज के दिन हम प्राप्त कर सकते हैं, घर से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं, सुबह ड्यूटी में हैं, नहीं हो पाया स्नान ध्यान या किसी कारणवश वहां जल नहीं है, तो माँ गंगा को स्मरण करें, गंगा को नमन करें। हे माँ गंगा, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। अब दुनिया के तारणहार हैं, हमारे जीवन को आप आनंदित करें, सुखी करें और हमको निरोगी जीवन, हमारे बच्चों को सुख शांति दे। शिव के जटा में निवास करने वाली हैं, अमृत रूप में आप संसार में आई हैं, अमर तत्व को हमको प्राप्ति कराएं। और ब्रह्मा के कमंडल में रहने वाली माँ गंगा, मैं आपको नमन करती हूँ। तीर्थों की स्वामिनी है और भूमंडल की स्वामिनी है। हमारे आज मौनी अमावस्या पे देव पितृ का आशीर्वाद प्रदान कराएं। हमारे जीवन में देवता भी आशीर्वाद दें, पितृ भी आशीर्वाद दें। मानसिक रूप से जप करें, माला की जरूरत नहीं है। इष्ट मंत्र पहले बताया, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। किसी मंत्र के मौन रख के जप करें, गुरु मंत्र के जप करें और गरीबों के भी सेवा करनी चाहिए। अमावस्या तिथि में अगर आप दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं, करती हैं, खाने की चीज, पहनने की वस्तु, कोई दवा, अपने श्रद्धा अनुसार, शक्ति अनुसार, तीर्थों के निमित्त अगर कोई दान करता है तब 6 फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए मौनी अमावस्या को अक्षय प्राप्ति की भी अमावस्या माना गया है। कल्पवास में प्रयाग में देखें, लोग 1 महीना निवास करते हैं। कलयुग में 1 घड़ी भी तीर्थ में स्नान करने का, रहने का फल है। आज जो 1 महीना प्रयाग में रहते हैं, उनके लिए तो क्या पूछना है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा ठीक है आचार्य उनके जी। जीवन में आचार्य है। जी, माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और मदन मोहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग नज़र बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।